स्वागत है दोस्तों इंजीनियर कोड क्लास में। आज हम बात करेंगे मोर्थ के सेक्शन 100 क्लॉज 109 सेटिंग आउट। क्लॉज 109.6 द कॉन्ट्रैक्टर विल बी द सोल रेस्पॉन्सिबल पार्टी फॉर सेफगार्डनिंग ऑल सर्वे मॉन्यूमेंट्स बेंचमार्क्स बीकन ईटीसी। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर सभी सर्वे स्मारकों बेंचमार्क बीकन आदि की सुरक्षा के लिए एकमात्र जिम्मेदार पक्ष होगा। यानी जो भी सर्वे किया है बेंचमार्क लगाए हैं और जो अलाइनमेंट का रेफरेंस बेंचमार्क जो हैं अपने उनकी सुरक्षा करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। द इंजीनियर विल प्रोवाइड द कॉन्ट्रैक्टर विद द डेटा नेसेसरी फॉर सेटिंग आउट द सेंट्रल लाइन। यानी कि इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर को सेंट्रल लाइन निर्धारित करने के लिए आवश्यक डेटा उपलब्ध कराएगा। जो डेटा है स्टार्टिंग में जो डेटा है कि रोड हमें किस लेवल पर बनानी है और कहाँ से स्टार्ट करनी है, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमें इंजीनियर देगा। ऑल डायमेंशंस एंड लेवल्स शोन ऑन द ड्राइंग्स और मेंशन इन डॉक्यूमेंट्स forming part of or issued under the contract shall be verified by the contractor on the site। यानी कि ड्राइंग में दर्शाए गए या कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जारी किए गए दस्तावेजों में उल्लेखित सभी आयामों और सत्रों का सत्यापन कॉन्ट्रैक्टर द्वारा साइट पर किया जाएगा। यानी जो चीजें हमें मिली है, जो ड्राइंग्स हैं, जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, उन सब चीज को वेरीफाई करेगा ठेकेदार साइट पर। एंड he shall immediately inform the engineer of any apparent errors or discrepancies in such dimension and levels। यानी कि वह ऐसे आयामों और सत्रों में किसी भी स्पष्ट त्रुटि या विसंगति के बारे में इंजीनियर को तुरंत सूचित करेगा। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई ड्राइंग है, ड्राइंग बनेगी अप्रूव होगी, बट साइट के अकॉर्डिंग अगर उसमें कोई एरर आया है तो उसकी सूचना तुरंत इंजीनियर को देगा कॉन्ट्रैक्टर। द कॉन्ट्रैक्टर शैल इन कनेक्शन विद द स्टेकिंग आउट ऑफ द सेंट्रल लाइन सर्वे द ट्रेन अलोंग द रोड एंड शैल सबमिट टू द इंजीनियर फॉर हिज अप्रूवल ए प्रोफाइल अलोंग द रोड सेंट्रल लाइन एंड क्रॉस सेक्शन एट इंटरवल एज रिक्वायर्ड बाय द इंजीनियर। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर सेंट्रल लाइन के निर्धारण के संबंध में सड़क के साथ भूभाग का सर्वे करेगा और इंजीनियर के अप्रूवल के लिए उसे सड़क की सेंट्रल लाइन के साथ एक प्रोफाइल तथा इंजीनियर द्वारा अपेक्षित अंतराल पर क्रॉस सेक्शन प्रस्तुत करेगा। यानी कि जो अपनी सड़क है, जो रोड है, उसका तो सर्वे करना ही है, उसके साथ के जो पार्ट है, जो विड्थ है, जो मार्जिन एरिया है अपने RW और सेंट्रल लाइन के बीच में अपना कैरिज वे आ गया, उसके बाद शोल्डर आ गया, उसके बाद का जो एरिया बचता है RW तक उसका सर्वे करेगा और उसके लिए एक क्रॉस सेक्शन तैयार करेगा और ये चीजें इंजीनियर को प्रस्तुत करेगा। द कंस्ट्रक्शन स्टैकिंग शैल बी डन बाय पर्सनल हु आर ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड इन कंस्ट्रक्शन लेआउट एंड स्टैकिंग ऑफ द टाइप एंड काइंड रिक्वायर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि निर्माण कार्य ऐसे कार्मिकों द्वारा किया जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट में अपेक्षित प्रकार और प्रकार के निर्माण, लेआउट और स्टैकिंग में ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड हो। यानी कि जो सर्वे करने में और लेआउट करने में जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है, उन्हीं के द्वारा लेआउट किया जाएगा। अनट्रेन्ड बंदों को लेआउट नहीं करने दिया जाएगा। फील्ड नोट्स शैल बी केप्ट इन स्टैंडर्ड बाउंड फील्ड नोटबुक एज अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर। फील्ड नोट्स को इंजीनियर द्वारा अप्रूव्ड मानक बाउंड फील्ड नोटबुक में रखा जाएगा। यानी कि जो भी फील्ड के डेटा हैं, जो फील्ड के नोट्स हैं, उन्हें एक बाउंड फाइल में रखना है और इंजीनियर द्वारा वो चीज अप्रूव्ड की जाएगी चेक करके। फील्ड नोट्स शैल बी सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन बाय द इंजीनियर एंड शैल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द एम्प्लॉयर। यानी कि फील्ड नोट्स इंजीनियर द्वारा निरीक्षण के अधीन होंगे और एम्प्लॉयर की संपत्ति होगी। जो फील्ड नोट्स तैयार होते हैं, जो सर्वे का डेटा है, जो सर्वे हमने किया, जो भी साइट से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं उसमें, उसका निरीक्षण करेगा इंजीनियर और यह जो डॉक्यूमेंट जो तैयार करेंगे वो संपत्ति होगी एम्प्लॉयर की। द कॉन्ट्रैक्टर शैल करेक्ट एनी डिफिशिएंट स्टैकिंग। यानी कॉन्ट्रैक्टर को किसी भी प्रकार की कमी वाले स्टैकिंग या और कंस्ट्रक्शन वर्क विच रिजल्टेड फ्रॉम inaccuracy in the stacking operations or from the contractor's failure to report inaccuracies in the plans or survey data furnished by the department। यानी कि
निर्माण कार्य को ठीक करना होगा जो स्टैकिंग कार्यों में अशुद्धियों के कारण हुआ हो या कॉन्ट्रैक्टर द्वारा विभाग द्वारा प्रस्तुत योजनाओं या सर्वे डेटा में अशुद्धियों की रिपोर्ट करने में विफलता के कारण हुआ हो, यानी कि साइट पे कोई गलती हुई है कॉन्ट्रैक्टर से, सर्वे डेटा जो है गलत प्रोवाइड करवाया डिपार्टमेंट को, या जो कंस्ट्रक्शन कार्य किया है, जो वर्क जो किया है उसके दौरान कोई गलती करी हो तो उन गलतियों को कॉन्ट्रैक्टर खुद सुधारेगा। क्लॉज 109.7 आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द इंजीनियर वर्क ऑन अर्थवर्क कैन कमेंस, यानी कि इंजीनियर की स्वीकृति मिलने के बाद मिट्टी की खुदाई का काम शुरू किया जा सकता है। जैसे ही हमें अप्रूवल मिलता है उसके बाद हम मिट्टी का खुदाई का कार्य या मिट्टी डालने का कार्य शुरू कर सकते हैं। द प्रोफाइल एंड क्रॉस सेक्शन एज पर सेक्शन 305 शैल फॉर्म द बेसिस फॉर मेजरमेंट्स एंड पेमेंट, यानी कि सेक्शन 305 के अनुसार प्रोफाइल और क्रॉस सेक्शन माप और भुगतान का आधार होंगे। आगे हम बात करेंगे सेक्शन 305 की। तो सेक्शन 305 में जो मेजरमेंट और पेमेंट की जानकारी दी गई है उसी के आधार पर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया जाएगा। द कॉन्ट्रैक्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल द बेसिक ट्रांसफर्स पॉइंट आर इन पैलेस एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ठेकेदार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि अनुबंध के प्रारंभ में सभी बुनियादी ट्रेवर्स बिंदु स्थापित हों। इफ एनी आर मिसिंग और अपीयर टू हैव बीन डिस्टर्ब्ड द कॉन्ट्रैक्टर शैल मेक अरेंजमेंट्स टू री-एस्टैब्लिश दिस पॉइंट, यानी कि यदि कोई गायब या उसमें गड़बड़ी प्रतीत हो तो ठेकेदार इन बिंदुओं को पुनः स्थापित करने की व्यवस्था करेगा। इसमें यह बताया कि कोई भी ट्रांसफर पॉइंट हैं जो टेम्परेरी बेंचमार्क है वो जो हमने लगाए थे, अगर उनमें कोई गड़बड़ी है या उनमें कोई सुधार करना है या वो गायब हो गए हैं तो उनको पुनः स्थापित करना होगा। ए सर्वे फाइल containing the necessary data will be made available for this purpose, यानी कि इन उद्देश्यों के लिए आवश्यक डेटा युक्त एक सर्वे फाइल उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी जितने भी डेटा हमने रिकॉर्ड की हैं, जो भी डेटा हमारे पास है सर्वे से रिलेटेड, उसकी एक फाइल होगी और वो उपलब्ध कराई जाएगी। इफ इन द ओपिनियन ऑफ द इंजीनियर डिजाइन मॉडिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल लाइन और ग्रेड are advisable, the engineer will issue detailed instruction to the contractor, यानी कि यदि इंजीनियर की राय में सेंट्रल लाइन या ग्रेड के डिजाइन में संशोधन उचित है तो इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर को विस्तृत निर्देश जारी करेगा। यानी कि कोई भी अगर चेंजेस हैं डिजाइन में तो इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर को डिटेल में जानकारी देगा। द कॉन्ट्रैक्टर शैल परफॉर्म द मॉडिफिकेशन इन द फील्ड एज रिक्वायर्ड and modify the ground levels on the cross sections accordingly as many times as required, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर आवश्यकता अनुसार क्षेत्र में संशोधन करेगा और आवश्यकता अनुसार क्रॉस सेक्शन पर जमीन के स्तर को कई बार संशोधित करेगा। यानी कि अगर कोई चेंजेस होते हैं, क्लाइंट या इंजीनियर कोई चेंजेस करवाता है या होते हैं एज पर साइट कंडीशन, तो कॉन्ट्रैक्टर को वो चेंजेस आवश्यकता अनुसार करने पड़ेंगे। देयर विल बी नो सेपरेट पेमेंट फॉर एनी सर्वे वर्क परफॉर्म्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किए गए किसी भी सर्वेक्षण कार्य के लिए कोई अलग भुगतान नहीं किया जाएगा। सर्वे के लिए कोई अलग से पेमेंट नहीं मिलेगा। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज शैल बी कंसिडर्ड एज बीइंग इंक्लूडेड इन द रेट ऑफ द आइटम्स और वर्क्स इन द बिल ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि इन सेवाओं की लागत को मात्रा के बिल में कार्य कीमतों की दरों में शामिल माना जाएगा। यानी कि इनका जो पेमेंट है वो अपने आइटम रेट जो हैं BOQ में, उन्हीं में ये चीज़ें शामिल है। सर्वे का जो हिस्सा होता है उसका पेमेंट जो आइटम में रेट है उसी में शामिल है। क्लॉज 109.8 प्रीसीजन ऑटोमेटिक लेवल्स हैविंग ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ±2 mm per kilometer and fitted with micrometer attachment shall be used for all double run leveling works, यानी कि सभी डबल रन लेवलिंग कार्यों के लिए ±2 mm प्रति किलोमीटर के मानक विचलन वाले तथा माइक्रोमीटर अटैचमेंट से सुसज्जित परिशुद्ध स्वचालित लेवल का उपयोग किया जाएगा। यानी कि जो डबल रन लेवलिंग है उसमें जो प्रीसीजन है ±2 mm का जो विचलन है वो वैलिड है, उससे ज़्यादा का
अगर विचलन है तो वो एरर माना जाएगा, और माइक्रोमीटर लगा होना चाहिए उसमें, ये चीज़ इसमें बताई गई है। सेटिंग आउट ऑफ द रोड अलाइनमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल्स शैल बी डन बाय यूजिंग टोटल स्टेशन एंड ट्रांसवर्सिंग टारगेट हैविंग एन एक्यूरेसी ऑफ 1 सेकेंड। यानी कि सड़क संरेखण का निर्धारण और कोणों का मापन 1 सेकेंड की सटीकता वाले ट्रांसवर्सिंग लक्ष्य के साथ टोटल स्टेशन का उपयोग करके किया जाएगा। यानी कि 1 सेकेंड की सटीकता, यानी 1 सेकेंड से ज़्यादा का उसमें विचलन नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा है तो वो एरर माना जाएगा। तो 1 सेकेंड की जो सटीकता है उसी टोटल स्टेशन का उपयोग किया जाएगा, और कोणों का और सड़क लाइन का निर्धारण किया जाएगा। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस शैल बी डन प्रीफरेबली यूजिंग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डिस्टोमेट। यानी कि दूरियों का मापन अधिमानतः डिस्टोमेट जैसे परिशुद्धता उपकरणों का उपयोग करके किया जाएगा। यानी कि क्या है, एक डिस्टोमेट एक इक्विपमेंट है जो लेजर टाइप का होता है, जिससे डायरेक्ट डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। पहले हम जैसे चेन से, टेप से हम मेजरमेंट करते तो कुछ एरर होने के ज़्यादा चांसेस रहते थे, लेकिन ये एक इक्विपमेंट है डिस्टोमेट, जिससे हम डायरेक्ट डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। क्लॉज 109.9 द वर्क ऑफ सेटिंग आउट शैल बी डीम्ड टू बी ए पार्ट ऑफ जनरल वर्क्स प्रिपरेटरी टू द एक्सिक्यूशन ऑफ वर्क एंड नो सेपरेट पेमेंट शैल बी मेड फॉर द सेम। यानी कि स्थापना कार्य को कार्य के निष्पादन की तैयारी के लिए सामान्य कार्यों का एक भाग माना जाएगा, और इसके लिए कोई अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी ये जो इक्विपमेंट है, सर्वे है, इन सब का जो काम करने के लिए वो एक सामान्य कार्य का भाग ही माना जाएगा, इसका कोई भी अलग से पेमेंट नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों।